आज माघी पूर्णिमा है और आज प्रयागराज महाकुंभ में 5वां पवित्र स्नान जारी है। माघी पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही अब तक महाकुंभ में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। साथ ही आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी है। आज के स्नान के साथ ही कल्पवास का समापन हो रहा है। इस बीच संगम तट पर उमड़े श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघी पूर्णिमा के स्नान पर प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। सुबह से ही सीएम योगी कंट्रोल रूम में मौजूद थे और महाकुंभ में स्नान की पल पल की जानकारी भी ली जा रही थी। और महाकुंभ को लेकर हो रही सियासत का सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बागपत से जवाब दिया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। कुछ लोगों ने चोरी छिपे कुंभ में स्नान कर लिया, वही अब लोगों से कह रहे हैं कि मत जाओ। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। कल तक महाकुंभ में 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। तो माघी पूर्णिमा का मौका और इस मौके पर महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन में एंट्री करने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर। प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, बेहिसाब भीड़। आप जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की संख्या दिखाई देगी। बेतहाशा भीड़ दिखाई दे रही है। और हमारे साथ महाकुंभ से ही हमारे 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। अवधेश मिश्र हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ हैं और विवेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवधेश, आपके पास आते हुए, और माघी पूर्णिमा का ये स्नान एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सबसे पहले तो बताइए किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का नजारा है आपके आसपास? बिल्कुल, देखिए नज़ारा अद्भुत है और सुबह जितनी भीड़ थी अब भीड़ उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, ये संगम नोज है और अप्रत्याशित रूप से अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। और आप देखिए, जो समुद्र मंथन द्वार है वहाँ से भीड़ बड़ी संख्या में आ रही है। और जानकारी ये मिली है कि जो नाग वासुकी का क्षेत्र है, जो सेक्टर 8, 9, 10 का पड़ता है, वहाँ से भीड़ को छोड़ा गया है इधर संगम नोज पर दबाव कम पड़ने की बात। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा श्रद्धालुओं का रेला चला रहा है। ये माना जा रहा था कि शाम होते होते शायद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ कम होने के बजाय उतनी ही भीड़ अभी भी आ रही है जितनी सुबह हमने देखी थी। तो ये पूरी तस्वीरें हैं। तो ये हो गया समुद्र मंथन द्वार की तस्वीर। और अब आप देखिए, जहाँ पर स्नान चल रहा है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये जो तस्वीर है, एक तिल रखने की जगह संगम नोज पर नहीं है। और चूंकि जब इतनी भीड़ आती है तो इसके बाद चुनौतियां बढ़ती हैं। तो आप देखिए दाहिने साइड में जो जितने भी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो संगम के तट पर ही कैंप कर रहे हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल के जवान हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुंभ डीआईजी और कुंभ एसएसपी मौजूद थे। और जो तत्परता है, आज एक तत्परता भी हमने पुलिस की देखी है। एक श्रद्धालु अचानक से बीमार पड़ गए और फौरन उन्हें पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुँचाया। तो ये जो पूरी तैयारियां हैं, जो व्यापक तैयारियां हैं, देखने को मिल रही हैं और विहंगम तस्वीरें हैं। लेकिन इस तस्वीर में एक
भावना छुपी है कि ये जो तस्वीरें हैं अब सूर्योदय के साथ इनका जो परिणाम है वो ये होगा कि अब 2037 में तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि माघ पूर्णिमा है और अब जो महाकुंभ की माघ पूर्णिमा है वो 2037 में आएगी। तो महाकुंभ में जो लोग आए हैं उनके लिए भावनात्मक पल भी ये बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।